प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के चुनाव अब लगभग संपन्न होने के कगार पर हैं। बहुत बड़ी गलतियां राजनीतिक दल यहां पर कर चुके हैं। बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन हुआ है। लोग एक दूसरे से सट करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर रैलियों में शामिल हुए हैं। किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं देखी गई है। पॉपुलेशन वैसे ही वहां की ज्यादा है और चुनावी माहौल को देखते हुए वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं भी लिमिटेड ही उपलब्ध रही है, क्योंकि चुनाव के समय पर सरकार की सीमाएं, जो उनके अधिकार होते हैं, वो भी सीमित हो जाते हैं। ऐसे में यहां पर मई के माह के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर कोरोना को लेकर के स्थिति पूरे देश के मुकाबले यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खराब बनने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर आने वाला एक माह बहुत ही भारी पड़ने वाला है स्वास्थ्य के मोर्चे पर। ऐसे में जो भी नई सरकार होगी उसके ऊपर भी सबसे पहले सबसे बड़ा दायित्व यही होगा कि वो इन परिस्थितियों का कैसा मुकाबला करते हैं, किस तरह के कदम उठाते हैं, सख्ती लाते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, समय को सीमित करते हैं, वीकेंड में कर्फ्यू लगाते हैं। व्हाटएवर जो भी वो करना चाहें करें, लेकिन एक माह उनके लिए बहुत भारी रहने वाले हैं, क्योंकि इस एक माह में यानी कि मई माह में जहां एक और पूरा हिंदुस्तान रिकवर कर रहा होगा, वहीं पर बंगाल के अंदर केसेस तेजी से बढ़ रहे होंगे और ये हमारी अपनी गलती का परिणाम है जिसे हमें भुगतना ही है। इसके लिए हम किसी को भी दोष दे लें, ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। समय सबसे सबका हिसाब किताब जरूर लेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर मैं समय रहते पूरे देश के साथ में ये बात रख रहा हूं कि आने वाला एक माह पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा भारी रहने वाला है स्वास्थ्य के मोर्चे पर। ऐसे में सभी राज्यों को भी, केंद्र को भी यहां पर उसकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब सबसे ज्यादा आवश्यकता बंगाल को पड़ने वाली है। ऐसे में पूरी मानवता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ में हर राज्य को, केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को भी और देश की तमाम जनता को भी पूरी सहानुभूति के साथ बंगाल की मदद करनी चाहिए। ये हम सबका पहला दायित्व बनता है। गलतियां हम बाद में निकालते रहेंगे, समय किसी को भी नहीं बख्शेगा। जिसने गलती की है उन्हें उसका जवाब भी देना होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां राजनीतिक छीटाकशी का नहीं है। ये वो समय है जब हमें अपने दुश्मन से दुश्मन व्यक्ति की भी मदद करनी चाहिए, अपना समझकर, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई सूत्र नहीं होता है। मैं यहां पर आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मेरे मन में है ये बात मैं आपके साथ साझा करूं। गुरु नानक देव जी के समय की बात है, जब वहां पर युद्ध हो रहा था तो बहुत से लोग रोज घायल होते थे। ऐसे में उनके एक शिष्य थे, गुरु नानक देव जी ने उनको कहा कि तुम्हारी मैं एक सेवा लगाता हूं, युद्ध में से जो घायल होकर के आते हैं तुम उनकी मरण पट्टी किया करो। अब वो क्या करते थे, जब युद्ध से घायल सैनिक आते थे वो उनका इलाज करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो अपनी सेना का इलाज करते करते दुश्मन सेना के जो सैनिक होते थे घायल, उनकी भी मदद कर रहे हैं, तो यहां पर लोगों ने शिकायत की। जब शिकायत की, गुरु नानक देव तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या तुम ये करते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे केवल उसमें मेरा ईश्वर नजर आता है। मुझे नजर ही नहीं आता कि ये हमारी सेना का सिपाही है
या दुश्मन सेना का सिपाही है, मुझे तो सिर्फ उसमें घायल नजर आता है, पीड़ित नजर आता है, वो व्यक्ति नजर आता है जिसे मेरी आवश्यकता है, और मैं तो बस इसी भावना से उनकी मदद करता हूं। ये सुन के गुरु नानक देव उसे प्रेम से अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। ऐसी भावना जब यदि किसी के दिल में हो, और ऐसे ही तो समाज की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि जहां पर दीन दुखी की मदद करते समय न धर्म देखा जाए, न जाति, न आयु, न लिंग, और ना ही उसके कर्म, क्योंकि घायल की मदद करना, असहाय की मदद करना, ये मानवता का पहला पाठ है। और ऐसे में हमें भी अब देश के उन तमाम हिस्सों में जहां पर अब आने वाले समय में थोड़ी सी परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी, क्योंकि अभी तक वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कहीं ना कहीं अछूते रह गए हैं, इन सब चीजों से उनको हमें संभालना है, उनका साथ देना है। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि वो हमारे ही भाई बहन हैं, वो हमसे अलग नहीं है, चाहे हम कभी कलकत्ता गए हों या ना गए हों, लेकिन वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में है, और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग ही हमारा अपना परिवार है। वैसे तो 700 करोड़ की जनसंख्या ही हमारा अपना परिवार है, लेकिन कम से कम 130 करोड़ से तो हमारा सीधा संबंध है। इसलिए हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, हमें उन सब की मदद करनी है। और यही निवेदन मैं समय रहते आप लोगों से कर भी रहा हूं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाले समय में जब बंगाल की स्थितियां खराब होना शुरू होंगी, तब आप उनकी मदद जरूर करिए। आप वहां रहते हैं तो भी करिए, आप वहां नहीं रहते हैं तो भी करिए। तन मन धन से जो आप कर सकते हैं, आपको हमें करना है, और हम ये करेंगे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, समय से पहले मैंने आपको आने वाले समय के लिए आगाह किया है। हमें सबको डटकर ये काम करना है और मानवता के लिए एक मिसाल पेश करनी है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।